नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पुस्तक चर्चा के इस कार्यक्रम में आज हम लाए हैं एक कन्नौजी लोक कथाओं का संकलन जिसका नाम है गुइयाँ। इसे डॉक्टर अपूर्वा अवस्थी जी ने संग्रहित किया है। बेहद रोचक ढंग से लिखी गई ये लोक कथाएँ जीवन व्यवहार से जुड़ी हैं और मानवीय संवेदना को संस्पर्श करती हैं। यह संग्रह नमन प्रकाशन लखनऊ से वर्ष 2022 में प्रकाशित हुआ है। इसका मूल्य मात्र 150 रुपये है। डॉक्टर अपूर्वा अवस्थी वर्तमान में नवयुग कन्या महाविद्यालय लखनऊ में प्रवक्ता हैं। आपने महाकवि जयशंकर प्रसाद की सूक्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन विषय पर शोध प्रबंध प्रस्तुत कर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। पूर्व में कहीं अनकहीं नाम से आपका कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुका है। यह संग्रह लोक विरासत को सहेजने व व्यवहार में लाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। लोक कथाओं का विश्व की साहित्यिक परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी शैली, घटना, चमत्कार तथा अभिव्यक्ति के वैचित्र्यपूर्ण ढंग ने साहित्य को समृद्ध किया है। ग्रामवासियों के बीच पनपने वाली लोक कथाएँ प्रचलित और प्रसिद्ध होने के बाद साहित्य में प्रविष्ट होती हैं। आर्य, द्रविड़, कोल, किरात और ऐसे ही अन्य वंशों के लोग जब आपस में मिले होंगे तब लोक कथाएँ भी एक दूसरे के घर में घुसने लगी होंगी। विद्वानों का मानना है कि बौद्धों की जातक कथाएं लोक कथा के स्तर से उठकर साहित्य में पहुंची, फिर पुराणों में प्रविष्ट हुईं। कदाचित इसी कारण पुराणों और जातक की कई कथाओं में साम्य दिखाई देता है। आज मनोरंजन के साधनों का विस्तार होने से लोक कथाओं का अद्भुत संसार कहीं पीछे छूटता जा रहा है। लोक संस्कृति की आत्मा का यह दस्तावेज आज विकृत होता जा रहा है। ऐसे में डॉक्टर अपूर्वा अवस्थी का यह लोक कथा संकलन मन को आह्लादित करता है। इस संग्रह में 18 कन्नौजी बोली में लिखी गई लोक कथाएं संग्रहित हैं। ये कहानियाँ तमाम विसंगतियों पर व्यंग के माध्यम से चोट करती हैं। पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु जी लिखती हैं कि यह संकलन पारंपरिक कथाओं को संरक्षित करने और उन्हें लोक में पुनः प्रचलित करने में रोचक भूमिका निभाता है। लोक कथाएं हमारी पीढ़ी ने अपने बचपन में दादी, नानी, बाबा, बुआ या अन्य बुजुर्गों से सुनी हैं, परंतु आज की पीढ़ी इस सुख से वंचित है। डॉक्टर अपूर्वा आत्मकथ्य में लिखती हैं कि सृजन का अपना सुख होता है और वह सुख जब अपनी बोली में किया जाए तो आनंद 2 गुना हो जाता है। इन कहानियों को लिखते समय मुझे अपना बचपन याद आता रहा। मुझे कहानी सुनाने वाले मेरे बाबा, दादी, बुआ, माँ, पिताजी सब किस प्रकार से मुझे आनंदित करने के लिए कहानी सुनाते थे। सच में मैंने इन कहानियों को लिखते समय अपना बचपन दोबारा जिया। वस्तुतः लोक कथाओं का उद्देश्य श्रोताओं का मनोरंजन करना होता है या कभी कभार प्रकारांतर से ज्ञानवर्धन भी। जब यही कथाएं लिपिबद्ध हो जाती हैं तो उनका स्वरूप बदल जाता है और उनमें साहित्यिक संस्कार आ जाता है। लेखिका ने स्मृति के सहारे जिन लोक कथाओं को संग्रहित किया उनमें जीवन की यथा तथ्य झलक देखने की आशा नहीं की जा सकती है, किंतु लोक रुचि तथा लोक जीवन के आदर्शों की एक झलक हमें अवश्य मिल जाती है। इस संग्रह के प्रकाशन हेतु डॉक्टर अपूर्वा अवस्थी जी को बहुत बहुत बधाई। गुइयाँ संग्रह की 2 लोक कथाओं का पाठ करती हूँ। एक कथा जिसका शीर्षक है तोतले भाई। एक मेहरिया के 3 लड़का हते, लेकिन तीनों तोतले हते। जब तक छोटे हते तौले
तो बड़ा सब मजा आवे। खूब सब उनते बोलें और मौज लें। कहें भैया खाना खाई लो, तो तोतले कहें अबे टहाँ ठाओ, डब आटा मरी हैं, तब लोटी बनी है, तबे हम ठाए हैं। तो उनकी बातें सुन के लोग खूब हंसें। उनकी अम्मा कहें तुम लोग ज़्यादा बोला न करो, बस को कुछ कहे तो मुस्कियाई दो। तो छोटो वालों कहे टाट अरे अम्मा, ठब जने टहाट हैं, तैसे हो टाट हाओ तो हम बताई देते हैं। अम्मा ने कही इसे ले तो कहा था कि कछु न बोलो। खैर वे तीनों बड़े भय दिखिबे सिनवे में खूब गोरे पीरे हते, सो नीके लगे तुतले हुए के कारण बोले न मुस्कियाई दें। अब शादी ब्याह की बात चले तो बिटिया वाले आवें और जैसे है उनकी बात सुने उनका ब्याह टक जाए। अब उनकी अम्मा सोचे कि हमारे लड़कन का घर बस जाए, तो वह रोज़ पंडित जी से कहें पंडित जी हमारे लड़कन को रिश्ता कराई दो, हम तुम्हें मुँह मांगी दक्षिणा दी हैं। पंडित जी कहें सब्र करो, इनके दिन बहोरी हैं। बेचारी अम्मा का करें, लड़कन का मुँह देखें तो बड़ी दया आवे। एक दिन एक दूर गांव का रिश्ता पंडित जी लाए। बोले देखो एक बढ़िया रिश्ता है, 3 बहनें हैं, एक संग तुम तीनों का बिहाव कर दो और एक बात लड़कन का समझाए दो कि वो बिहाव भर बुआ लेना, बस एक दाएं भौरी पड़ जाए फिर तो निभाए ली हैं। अम्मा कहन लगी हाँ हाँ हम सब समझाए दी हैं, पंडित जी तुम अब की दाएं बिहाव कराई दो, हाँ तुम राम जी को नाम लेके तैयारी करो। अम्मा ने लड़कन को खूब सिखाई पढ़ाई दो कि बोली हो नहीं, और बिहाव तय हुई गो, बारात गई। तीनों टोटले खूब नीके लगे। अम्मा ने नून राई उतारी, बारात चली और दरवाजा भो तीनों लड़का मंडप में बैठ गए। ऐपन बारी को सामान रखो हतो, सो एक चूहिया आवे और थोड़ो आटा लेके चली जाए। सबसे छोटो वाला कंजूस हतो, सो उससे रही नहीं गई। बोलो चौकरिया चून ठाई ठाई जात कोई दिखता ही नहीं। तबे दूसरो बोलो टुप रहो। अम्मा ने कही थी टुप रहो। तीसरा बोलो तुमहू बोलो हम तो टुप्पे टाप। और फिर तुतले भाई को बिहाव उटकेगा। एक और छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है ससुराल की खातिरदारी। एक गांव के लड़का का बिहाव कस्बा में भाव। वो लड़का बहुत सी नई नई खान पीन की चीज़ें जानत नहीं है, तो सो वो डर के मारे खात नहीं है तो कि कहूँ कुछ हो ना जाए। हमें कहे थे कि उनकी अम्मा ने उसे हमेशा पूड़ी कचौरी पराठा सतुआ दाल चौर खवाए हते। जब वो लड़का का ब्याह भो तो पहली दाएं पैं ससुराल गाओ हुअन पे उनकी खूब खातिरदारी करी गई। बढ़िया शरबत मिठाई और खाना सब खवाओ गए। जब सब खाना पीना निपट गओ तब वो लड़का की सास ने कही कि हमरे दामाद का पान खवाओ। वो लड़का ने आज तक कबहू पान नहीं खाओ हतो, सो बा कुछ समझ न पावे कि जका चीज आए काहे खाई जात है, लेकिन शर्म के मारे कछु बोले नहीं, चुप्पे रहो, बैठे बैठे देखत रहो। पान को पत्ता में चूना कत्था सुपारी लगाई के और जब उसे खवाओ तो मुंह लाल हुई गो। सास बड़ा प्रसन्न हुई गई। अब जब वो लड़का अपने घरे आओ तो उनकी अम्मा ने सब हाल पूछो, बताओ कि भैया कैसे खातिर भाई तुम्हारी ससुराल में। तब बेचारे लड़का ने अपनी अम्मा से कही पीपल को एक पात मंगाओ, तापर हगो चिड़ैया, ताई खबाए मुँह लाल कराओ, तहू न मरो मोरी मैया। तब उसकी अम्मा बोली हाय मेरे लाल को जय दुख दैया, हाय मेरे लाल को जय दुख दैया, हाँ मोरी मैया, हाँ मोरी मैया। दोस्तों आशा है ये हास्य कथाएं आपको अवश्य पसंद आई होंगी। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। और अंत में अपूर्वा जी का नंबर आपको उपलब्ध कराती हूँ, नंबर नोट कर लीजिए 9794118960। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 9794118960। अगले सप्ताह हम एक नई पुस्तक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।